लोगों, अब हम आप लोगों को एक गीत सुनाएंगे। गीत पर आप लोगों को भी थोड़ा सा मुस्कुराना होगा और गाना होगा हमारे साथ। और ये हमारा गाना शुरू होता है अब। सुनो सुनो उसकी मानी अपनी सूरत अपने और ना करना ये नादानी, अपनी मंजिल पर है पानी, अपना सच को ढूंढ के लाओ, दूसरों के ना पीछे जाओ। सुनो सुनो सब हिंदुस्तानी, छोड़ो अपनी रीत पुरानी। तो पत्ता वत्ता निकाल अरे पत्ता निकाल तू यार। अरे भैया 20 रुपया लग गया। 20 रुपया? चल 20 की हो गई। चल चल तू भी मेरे 20 रुपया कैसे करे भैया? पत्ता तो निकाल लो। ले मेरे 20 रुपया तू रख। अरे कल ले ली। उधारी ना चले यहाँ। उधार कर लो, कब भैया को उधार ना करो। क्यों होरी के दे देते हैं? तो होरी के दीवारी पे ना दूंगा। दीवारी करो आगे लगा। चल लगा पत्ता अरे होरे देखा फिल्म देख के आवा लग रहा तू। कौन सी? अरे तुरंत तो बता काय में ईट लगा। ईट में? अच्छा मैं उसका फोन कर दे रहा हूँ। ईट लगा। भाई चल बेटा बड़े गाने गा रहा है। अरे बड़ी फिल्म देख लो बिगड़ जाओगे। उठा चल पता था। आज का दिन आ रहे, ये ले लो। ये ले आजा ले तू आजा भैया क्या करें? अरे मुझे तो लग रही है भूख भैया। मैं जा रहा हूँ घरे जरा। अरे हार कचना हार गया। जा तू रोटी खाइए। चलो जा तू। बहुत अच्छा तू। बच्चा और दूसरे के अब्बा बाबू मेरा कंटोबा के अरे चल खाना ना है घर में। ये तो ब्याह के काय को लाया मैं तो कि खाना ना है घर में। माने ब्याह के लाए हो कि बच्चन को संभालू जानवर जैसे बच्चे पैदा कर तो दिए। घर में क्या करे बच्चे ना संभाल सके। बच्चे ना संभाल सके कि खाना ना है। अरे जब भी जाओ दिमाग खराब कर दे मैं कि खाना ना है। एक बच्चा को संभाल सके शोर करते रहे आप दिन भर। अरे उसे मुन्ना की इतनी तबीयत खराब हो गई है, उसे डॉक्टर के पास लेके गई तो ये सारे परेशान कर दिए मुझे। मैं तो
कहूँ ये तुम अपने काम छोड़ दो और कुछ नए काम करो। डॉक्टरनी साहिबा कह रही थी कि जब तेरा पति ज्यादा कमाता ना है तो काहे इतने बच्चे पैदा कर दिए। अरे परिवार नियोजन के न्योई दे रहा है, उसे काहे ना अपनाते हो। तो डॉक्टरनी के पीछे कौन पड़े रहते, मत जाया करें डॉक्टरनी फोटरनी के पास। रे सब इनके कमाने का जरिया है और कचरा है, समझ रही है? हाँ तुम्हें सब मालूम है, उन्हें कोई ना मालूम। इतनी पढ़ लिख के कोई ऐसे काम ना करे। अरे तो पैसा दिए तो थे परसों, मैंने 20 रुपया तो है, काय के लिए दिए? दवा ले ली हमने। अरे मुन्ना कितनी दवाई खावे, खाना खावे ना खावे दवाई खाता रहे। खाना ना है, ये ना है, वो ना है। अब एक बात बतावे तो डॉक्टरनी वक्टरनी कुछ ना है, परिवार नियोजन क्या फालतू में पड़ी रहे तो। ये सब पढ़े लिखन के चोचले हैं, बोले लोग क्या करें भैया। अरे हम लक्ष्मी दीदी की तरह क्या खुशहाल ना रह सके तो इतने सारे बच्चे पैदा करके तुमने हमारी जान आफत में कर दी। खुद तो हो ही रहे हो, हमें और परेशान कर दिया है। हम जा रहे हैं। घर में आज दिमाग खराब हो जाए। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, ये लो। पिताजी मेरे लिए गणित किताब लाए हैं। हाँ बिल्कुल, और गणित के साथ साथ विज्ञान की भी किताब लाया हूँ मीना के लिए। और जरा लक्ष्मी मेरे लिए खाना तो लगाओ और इन बच्चों के लिए भी लगाओ। ध्यान रखना हाथ धुले हुए होने चाहिए, क्योंकि हाथ धुले हुए ना हो तो उससे बीमारियां लगती हैं। हाँ मैं जानती हूँ, बिना हाथ धुले खाना खाने से बहुत बीमारी हो जाती है, इसलिए हम सभी को हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए। जी हाँ, इसी तरीके से अब औरतों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। जिस तरीके से तुम पढ़ी लिखी हो और मेरे बच्चों के बारे में सोचती हो, औरतों का पढ़ा लिखा होना इसलिए भी जरूरी है। अगर औरतें पढ़ी लिखी होंगी तो घर सुख शांति रहेगी और बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे, और मैं भी तो तंदुरुस्त रहूंगा। आप तो बस जहाँ मौका देखते हैं वहीं मेरी तारीफ कर देते हैं। भाई तुम हो ऐसी, अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करता? अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो मनोहर की तरह मैं भी तुम्हें मारता और पीटता रहता। चलो, हाँ एक बात ध्यान आई, कुछ कर्मचारी आ रहे हैं सरकार की तरफ से। वो लोग कह रहे थे शायद कुछ बीमारियों के बारे में बताएंगे, जैसे कि एड्स और कुछ बीमारियां। उन्होंने मुझे भी बताया, मगर मेरे पास वक्त नहीं था समझाने के लिए। मैं कहता हूँ तुम भी वहाँ पर आओ और उस मनोहर की बीवी को और मनोहर को भी लेके आओ। ठीक है, मैं जानती हूँ, अकेले नहीं जाऊँगा, उनको भी साथ ले जाऊँगा। ठीक है। जी हाँ भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं यहाँ जमा जनता का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो यहाँ आई और हमारे कार्यक्रम को प्रोत्साहन किया। उसके बाद मैं भाइयों बहनों आप लोगों को वो बातें बताना चाहूँगी जो आप लोग सब जानते तो हैं मगर उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। और भाइयों बहनों यही बातें और यही जानकारी जो मैं आपको प्रदान करना चाहती हूँ, यही भाइयों बहनों आज हमारे देश में चिंगारी का काम करती है। और चिंगारी आप तो जानते हैं आग बनकर हमारे देश को चलाएगी। इसीलिए भाइयों बहनों सबसे जरूरी बात है कि आप ज्यादा से ज्यादा, सबसे बड़ी चिंगारी है हमारे देश के लिए यहाँ की जनसंख्या। भाइयों और बहनों, अगर आप जनसंख्या को ध्यान में रखकर परिवार नियोजन का पालन करें तो हम अपने देश को ध्यान में रखेंगे और परिवार नियोजन का खास ख्याल रखें। भाइयों और बहनों, जैसे परिवार नियोजन आप जानते ही आजकल सरकार कितने उसके लिए फायदे कर रही है परिवार नियोजन के लिए, तो आप उसको अपनाएं। भाइयों और बहनों आप तो जानते हैं परिवार नियोजन, अरे अगर ज्यादा से ज्यादा आबादी बढ़ेगी तो आप अपने देश को कैसे आगे ले जाएंगे? परिवार नियोजन करना जरूरी है। इसीलिए भाइयों बहनों परिवार नियोजन का पालन करें। दूसरी जरूरी चीज है औरतों की और लड़कियों की शिक्षा। भाइयों और बहनों, अगर आप औरतों को पढ़ाएंगे तो एक औरत, एक पूरे पढ़ी लिखी औरत एक पूरा बड़ा परिवार पालती है। बड़े परिवार अगर सही से पालेगी, शिक्षा देगी तो वो आगे जाएगी। और भाइयों बहनों, एक अनपढ़ औरत अनपढ़ परिवार चलाएगी। अनपढ़ परिवार आपके बच्चे सही से नहीं रख पाएगी, आपके बच्चों की देखभाल नहीं रख पाएगी। और तीसरी बड़ी बात भाइयों बहनों, हमारे आसपास जितनी भी बीमारियां फैल रही हैं तो कैसे फैल रही है आपको पता है क्यों फैल रही है? वो बीमारियां फैल रही है हमारे आसपास गंदगी जमा करने से।
सबसे पहले हम शौचालय चले जाते हैं, मगर कभी ध्यान रखते हैं कि वहाँ जाने से पहले हमने कभी हाथ धोए, या वहाँ से आने के बाद हम खाना खाने बैठ गए, मगर कभी हाथ धोते नहीं। इसीलिए भाई और बहनों, जब भी शौचालय जाए या शौचालय से बाहर आए तो हाथ धोए, वो सबसे बहुत जरूरी चीज है। बिना हाथ धोए खाना मत खाओ, बिना हाथ धोए कभी कोई चीज मत छुओ। अगर शौचालय से बाहर आ रहे तो हाथ धोकर जाए और कभी किसी चीज को छुए। और इसके अलावा भाइयों बहनों, अगर हम गंदा रहेंगे, आसपास अपनी गंदगी फैलाएंगे तो बोलना है ना आपको, बोलो मैं कर रहा हूँ। सोशल वर्कर कहाँ है दूसरा वाला? और बहुत सारी बीमारियां सोशल वर्कर दूसरा, इसके अलावा क्या है? कौन करेगा? तो बच्चे बताओ जरा क्यों होता है? और क्या करना है इसमें? ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा इस बच्ची ने। ये बच्ची समझदार है क्योंकि ये बच्ची पढ़ रही है। आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं क्या? क्या आप लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? क्या ये बात अपने बच्चों को नहीं समझा सकते हैं कि पोलियो किस तरीके से होता है? या सिर्फ 5 साल तक के बच्चों को पोलियो नहीं पिला सकते हैं? इतनी सी बच्ची बात जानती है और आप में से कोई नहीं जानता है। हम लोग पढ़ते आए A फॉर एप्पल। क्या ये आजकल A फॉर एप्पल नहीं है दोस्तों, A फॉर एड्स है। एक मिनट, अरे ये एड्स है क्या? ये तो बताओ। ये A फॉर एप्पल तो सुना था, मैंने पढ़ा भी था भाई। A फॉर एप्पल तो खाने की चीज हो गई, और ये A फॉर एड्स क्या है? एड्स भी खाने की चीज है भाई। एड्स भी बड़े मस्ती की चीज है। एड्स इंसान बड़े मस्त होके अपने ओढ़ लेता है अपनी चीज को। जिस तरीके से हम हल्की मिठास लेते हैं ना, इसी तरीके से एड्स की भी मिठास होती है, जो कि इस जमीन से शुरू होती है और आसमान पे जाके खत्म हो जाती है। अबे बेटे, आसमान पे जाने का मतलब है कि आदमी मर ही जाता है, मिठास में वही लूटता रहता है, यहाँ से खत्म। तो आप लोगों में से कोई बता सकता है एड्स कैसे होता है? अरे मुझे और क्या गया? हाँ, मुझे आ गया। तो समझा जनता को। एड्स एक ऐसी बीमारी जिसने गवाना, अरे नहीं गवाना नहीं, जिसने अलीगढ़ को नहीं, जिसने हिंदुस्तान को नो, अच्छा पूरी दुनिया को नो, पूरी दुनिया को, जहान को, पूरे जहान को, जी हाँ। पूरी दुनिया जहान है वही, पूरे जहान को अपने पंजों से जकड़ रखा है। एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी, खतरनाक नहीं, मैं खतरनाक नहीं कहूँगा इस बीमारी को, क्योंकि इसको खतरनाक बनाने वाले हैं हम लोग। एड्स को खतरनाक बनाया है हमने। एड्स आज इंसान पर हावी हो गया है। एड्स एक ऐसी बीमारी जिसको इंसान काबू पा सकता है सिर्फ और सिर्फ जानकारी से, जिसके आज कोई इलाज नहीं है, लेकिन जानकारी ही उसका बचाव है। जानकारी ही एड्स का बचाव है। एड्स एक ऐसी बीमारी जिसको सोचते ही इंसान के दिल और दिमाग में ये सोचने लगता है कि गलत संबंधों से ही पैदा होता है। एड्स गलत संबंधों से ही पैदा होता है। जी नहीं, जरूरी नहीं कि एड्स गलत संबंधों से ही पैदा हो। जी हाँ, जरूरी नहीं कि एड्स गलत संबंधों से ही पैदा हो। एड्स संक्रमित सुई, संक्रमित रक्तदान, यहाँ तक कि नाई द्वारा प्रयोग किए गए संक्रमित एड्स से भी आपको हो सकता है। इसलिए एड्स के रोगी के साथ प्यार से बर्ताव करें, क्योंकि वो आप ही में से, आप ही का भाई बहन है। उसे प्यार दें, उसे सम्मान दें, उसे सहयोग करें, ताकि वो इस समाज में जिंदा रह सके और एड्स जैसी बीमारी से लड़ सके। और हम सब भी कह सके, लाइलाज है बीमारी, लाइलाज है बीमारी, तो मुकाबला करना होगा। हिम्मत न हारो यारो, नई मंजिल नया कारवां होगा, नई मंजिल नया कारवां होगा। जी हाँ, और हमारे भाई आपको और बेहतर समझा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। क्या मनोहर तुम बता सकते हो? आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? आप जी आइए। 90 साल की उम्र है मेरी, सुन रहे हो? 90 साल की उम्र है मेरी, और अपनी उम्र से ऐसा कोई भी नहीं बनता मेरी बराबर चल सके। जब आप नहीं चला सके, ना चल सके, ना तो सच बन के नहीं चलो। बिल्कुल जब मुझसे कहेगा वो पूछ तो रहा था, छोटे बच्चों ने हिंदुस्तान का, हमारे देश का बर्बादी करते
तुम्हारी ये कह दे कि आज तुम्हें मैं पीठ में हाथ खींच दे, और माँ बाप जो कहते बेटा यार आसार में जाना के ध्यान हो जाए रास्ता को, तुमने माँ बाप को त्यागन कर दिया, अपने घर बार निकल रहा है, कोई माँ बहन और कोई बाबा, हम आपकी कदर करते हैं, आपकी बातों की। आपको लगता है कि हर समाज, हर लड़का, हर लड़की एक जैसी है। नहीं बाबा, हर लड़का, हर लड़की एक जैसी नहीं है। कोई पढ़ा लिखा है तो कोई जाहिल है, ऐसा भी नहीं। हर कोई फल मीठा है तो कोई फल कड़वा भी है, ऐसा नहीं। उसका साइज भी होता है बाबा। ऐसा नहीं कि हर लड़की एक बाप को परेशान करेगी, एक दूसरे को परेशान करेगी, ऐसा नहीं है। वो कारण है, और सिर्फ क्या, अनपढ़ होना। अगर आप उस लड़की को पढ़वाते हैं, उस लड़के को पढ़वाते हैं, क्या वो अपने माँ बाप को मारने पीटने की बात करेगी? नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास वक्त ही नहीं होगा। उसके लिए तो जहान है, दुनिया है। पढ़ा लिखा होना कोई मामूली बात नहीं है बाबा। उसके लिए तो आसमान और सूरज और चांद तारे हैं, वो हमेशा ऊपर देखता है। आसमान और जमीन पे चलने वाले इंसानों को नहीं देखता, उसे तो फुर्सत ही नहीं रहती। इसलिए कहता हूँ, अपने घर की लड़कियों को और लड़कों को पढ़वाइए, यहाँ जाहिल मत रहने दीजिए। और मैं कुछ लोगों से और पूछूंगा कि एड्स के बारे में कौन कौन जानता है। जी, आप जानते हैं? यहाँ पर अभी HIV एड्स के बारे में बात हो रही थी, हमने बहुत सारी बीमारियों के बारे में बात करी। अक्सर लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि HIV और एड्स एक ही चीज है। क्या HIV और एड्स एक ही चीज है? क्या कोई बताएगा? जी, क्या HIV एड्स एक ही चीज है? नहीं। क्या फर्क है HIV और एड्स में? HIV एक कीटाणु है और एड्स जो है उस कीटाणु से होने वाली बीमारी है। मैं बताता हूँ आपको, वायरस ठीक बताया कि HIV एक वायरस का नाम है, कीटाणु के जीवाणु का नाम है, जिससे एक स्थिति उत्पन्न होती है। वो क्या स्थिति उत्पन्न होती है? एड्स क्या एक बीमारी है? कोई बताएगा एड्स क्या एक बीमारी है? एड्स एक खुद बीमारी नहीं है, बल्कि बहुत सी बीमारी को बुला लेती है। बिल्कुल ठीक बताया भाई ने। एड्स खुद अपने आप में एक बीमारी नहीं, बल्कि HIV जब हो जाता है तो वो वायरस जिस्म की, हमारे शरीर की जो सुरक्षा करने की प्रणाली होती है उसको कमजोर कर देता है। उसकी वजह से जिसको हम कहते हैं अवसरवादी बीमारियां, वो हमारे जिस्म को पकड़ लेती हैं। अवसरवादी बीमारियां वो बीमारियां होती हैं जो कि हमारे जिस्म की जब प्रणाली कमजोर हो जाती है, सुरक्षा प्रणाली जब वो हमला करती हैं। तो एड्स अपने आप में एक बीमारी नहीं, बल्कि वो स्थिति है जबकि दूसरी बीमारियां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। कुदरती तौर से हमारे जिस्म में एक ईश्वर ने एक हमारे जिस्म में एक सुरक्षा के लिए, बीमारियों से सुरक्षा के लिए एक प्रणाली बना रखी है। लेकिन जब वो प्रणाली कमजोर हो जाती है, जबकि HIV वायरस से, तो एड्स की स्थिति आ जाती है। फिर हमारी छोटी छोटी बीमारियां जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी, निमोनिया, डायरिया, TB होने लगती हैं। फिर वो आसानी से काबू में नहीं आती, उनका इलाज बड़ा मुश्किल हो जाता है। HIV एड्स के साथ सबसे बड़ी एक जो बीमारी आती है वो TB की आती है। इसीलिए हमको TB जैसे इलाज, जिसकी के इलाज तो मौजूद है, लेकिन HIV जब हो जाता है तो उसका इलाज बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों में अक्सर गलतफहमियां हैं, भ्रांतियां हैं कि HIV किस तरीकों से होता है। क्या कोई जानता है HIV किस तरीके से होता है? लोग कहते हैं कि हाथ मिलाने से HIV हो जाता है, लोग कहते हैं कि मच्छर के काटने से HIV हो जाता है, लोग कहते हैं कि साथ सोने से या साथ बैठने से HIV हो जाता है, या साथ खाना खाने से HIV हो जाता है। HIV इनमें से किसी तरीके से नहीं होता है। HIV के सिर्फ 4 कारण हैं, जैसे कि अभी बताए गए कि संक्रमित सुई से, दूसरा संक्रमित माता से उसके होने वाले बच्चे को, तीसरा जो कि संक्रमित खून से, और चौथा असुरक्षित यौन संबंध से। क्या आप में से कोई बताएगा असुरक्षित यौन संबंध किसे कहते हैं? असुरक्षित यौन संबंध किसे कहते हैं? क्या कोई जानता है? कोई नहीं जानता? कोई इतनी बड़ी संख्या में कोई नहीं जानता असुरक्षित यौन संबंध किसे कहते हैं? जी मेरे प्यारे भाइयों व बहनों, असुरक्षित यौन संबंध, कंडोम प्रयोग करना, ये सुरक्षित यौन संबंध है।
अगर हम कंडोम प्रयोग करेंगे तो एकदम हमारा यौन संबंध सुरक्षित रहेगा, इतना मैं जानता हूँ। भाई ने बहुत अच्छी बात बताई। कंडोम का इस्तेमाल यौन के दौरान एक सुरक्षित सेक्स या सुरक्षित यौन संबंध की पहली पहचान है। क्या आप में से जानते हैं कंडोम को किस तरीके से इस्तेमाल करा जाता है? कंडोम को हम लोग अक्सर लेते हैं और अपने पीछे वाली जेब में सिर के रख लेते हैं और फिर हम शिकायत करते हैं कि कंडोम फट जाता है या कंडोम बेकार होता है। कंडोम से कुछ नहीं, दो क्वालिटियाँ आती हैं, 50 क्वालिटियाँ आती हैं और जो हमें सरकारी अस्पताल से कंडोम मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। क्या ऐसा भाई है? क्वालिटी सिर्फ एक है। सारे हिंदुस्तान में सिर्फ आपको एक ही क्वालिटी मिलेगी कंडोम की। वो आप चाहे दुकान से खरीदें, चाहे उसका नाम मूव हो, चाहे निरोध डिलक्स हो, चाहे मस्ती हो, चाहे निरोध हो, कोई सा भी हो, क्वालिटी एक होती है। लेकिन हमारा गलत प्रयोग से कंडोम फट जाता है। जैसे कि हम लेके अपने पीछे वाली जेब में रखते हैं और फिर ईर्षण से वो कंडोम क्योंकि रबर का बना हुआ होता है और बहुत बारीक होता है, इसीलिए वो टूट जाता है। दूसरी, हम लोग ले जाकर धूप में या गर्मी में रख देते हैं तो इसलिए भी कंडोम खराब हो जाता है। तीसरा, जब हम कंडोम को खोलते हैं तो हमारे यहाँ तो नाखून बड़े होते हैं और जब हम उसे खोलते हैं तो हमारे नाखून की हल्का सा उसमें खुरचन लग जाती है। हम समझते हैं कि ये कुछ नहीं होगा, लेकिन जब सेक्स के दौरान, जब यौन संबंध के दौरान, जब वो खुरचन जो है वहां से जहाँ नाखून लगा होता है वो वहां से फट जाता है। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, बीच में से फाड़ने की कोशिश करते हैं पैकेट को। कभी भी कंडोम के पैकेट को बीच में से ना फाड़िए, हमेशा पहले एक साइड में कर लीजिए उसको।